आ भी जाए कृपा मेरे यार सुना लूटो मेरे मन का करार। सर किए ये पहाड़ दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है। आ भी जाए कृपा मेरे यार सुना लूटो मेरे मन का करार। आ भी जाए कृपा मेरे यार सुना लूटो मेरे मन का करार। हो गया है तुमसे प्यार, हो गया है तुमसे प्यार मेरे यार सुना लूटो मेरे मन का करार। सर किए ये पहाड़ दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है। आ भी जाए कृपा मेरे यार सुना लूटो मेरे मन का करार। सर किए ये पहाड़ मेरे यार सुना लूटो मेरे मन का करार। आ भी जाए कृपा मेरे यार सुना लूटो मेरे मन का करार। से कोई कहीं चुपके से वो दिल में समा जाए साजना। से कोई कहीं चुपके से वो दिल में समा जाए साजना। आ भी जाए कृपा मेरे यार सुना लूटो मेरे मन का करार। आ भी जाए कृपा मेरे यार सुना लूटो मेरे मन का करार। हो गया है तुमसे प्यार, हो गया है तुमसे प्यार मेरे यार सुना लूटो मेरे मन का करार। हो गया है तुमसे प्यार, हो गया है तुमसे प्यार मेरे यार सुना लूटो मेरे मन का करार। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं जिया नौमान और एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हो चुके हैं इस ब्यूटीफुल से शो में जिसका नाम है मिक्स पत्ती जनाब। आज हम दोबारा आ चुके हैं। हर हफ्ते आप लोगों के सामने लाइव होते हैं और ये 1.5 घंटा हमारा और हमारी ऑडियंस का होता है जिसमें बहुत सारी गपशप होती है, बातचीत होती है, म्यूज़िक होता है, आपका फेवरेट
लाइव म्यूज़िक होता है, सॉन्ग्स प्ले भी होते हैं और हम आपको अपडेटेड रखते हैं, हम आपको बताते हैं व्हाट्स न्यू इज़ हैपनिंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, चाहे वो फिल्म्स हो, ड्रामाज हो, कोई न्यू प्रोजेक्ट हो, एक्टर्स की पर्सनल लाइफ हो, कोई कंट्रोवर्सी हो, हम आपको हर चीज़ से आगाह करते हैं। सो आज का शो भी हमेशा की तरह मज़ेदार होने वाला है। कुछ ये ब्रेड्स बन चुकी हैं। बचपन में ना जब हम स्कूल जाया करते थे ना, तो अम्मियाँ इस तरह के बाल बना देती होती थी, पकड़ के कहते थे इधर आओ ज़रा बाल सही प्रॉपर बन करो। तो आज ये वाला काम मेरे साथ किया है मोनू भाई ने, कहा इधर आए ज़रा बैठे हुए आपके बालों को बनाऊँ, और उन्होंने कुछ ब्रेड्स बना दिए हैं। आई होप इट्स लुकिंग गुड। जनाब शो डेफिनेटली मैं अकेली बिल्कुल भी नहीं करती, मेरे साथ मेरा पूरा बैंड होता है, मेरी पूरी टीम होती है और ये हमारी एक मुश्तरका कोशिश होती है जो हम आपके सामने लेके आते हैं। आज भी इस हमारी मुश्तरका कोशिश में हमारे बहुत ही टैलेंटेड से म्यूजिशियंस मौजूद हैं। मैंने कहा थोड़ा बैठ जाते हैं, आज ज़्यादा चलने फिरने वाली चीज़ नहीं, आज इधर से बैठ के इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले शाहजेब बेस गिटार पे, हमेशा ये उधर मौजूद होते हैं, आज पहले नंबर पे मौजूद है। कैसे हैं? ठीक है, खुश हैं, शो के लिए रेडी हैं? ब्यूटीफुली प्लेड। जनाब सबसे पहले हमने आज ये जो गाना था, ये गाना नहीं था एक्चुअली, मैशअप हो गया। हमने समझें कि ये स्ट्रिंग्स को एक ट्रिब्यूट दिया है विच वाज लाइव। सो लाइव का अपना आपको पता है एक तरीका होता है, एक अपना फ्लेवर होता है, उसमें गलतियाँ कोताहियाँ भी होती हैं, बट वही उसका मज़ा है। सो हमने एक सरखी ये पहाड़ जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुरीला गाना है स्ट्रिंग्स का, ये एंड देन फिर दूर जो मेरा फेवरेट गाना है, हमने ये परफॉर्म किया। इसमें हमारे साथ सबसे पहले तो शाहजेब मौजूद थे बेस गिटार पे, लेकिन उनके साथ हमारे पास आज मौजूद है, कुछ सेटिंग कर रहे हैं शामिल भाई कीबोर्ड पे। अस्सलाम वालेकुम। माइक काम कर रहे हैं जनाब? इशारे से बता दें आप हमें स्क्रीन पे कैसे लग, ठीक है यूँ कर दें, ठीक है मज़े में, आज ऐसे ही समझे जनाब। उनके साथ मौजूद है जैगम, ठीक है जैगम, ठीक है जैगम भी ठीक ठाक है, इनसे हम करेंगे थोड़ी देर में बातचीत। आज का शो हम एक्साइटेड हैं इसे लेके क्योंकि हमारे पास मज़ेदार सी चीज़ें मौजूद हैं। हमारे गेस्ट जो वो गेस्ट जिनको हम मदू करते हैं, मतलब शहरयार, जिनसे हम प्रॉपर फिल्म्स के ऊपर बातचीत करते हैं और वो रिव्यू करते हैं फिल्म्स को, ट्रेलर्स को देखते हैं, टीजर्स को देखते हैं और हमें बताते हैं कि इनसे हमारी मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कैसी लग रही हैं, देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, और हर तरह से हमें फिल्म्स के हवाले से आगाही देते हैं। तो सबसे पहले आज की जो हमारी पहली फिल्मिस्तान के सेगमेंट की फिल्म है, जिसका हमने चल के इससे पहले हमने इसका टीज़र प्ले किया था आप लोगों के लिए, लेकिन नाउ दैट द ट्रेलर इज़ आउट, तो हम इसका ट्रेलर आप लोगों के लिए प्ले करेंगे। इसका नाम है जनाब द क्रिएटर, और चल के इसका ट्रेलर देखते हैं और फिर वापस आते हैं। द क्रिएटर का हम ट्रेलर देख रहे थे और बड़ी डिफरेंट सी स्टोरी लग रही है। मुझे लग रहा है इसका प्रोमिनेंट जो एक कैरेक्टर है वो बच्चे का कैरेक्टर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये सारी बातें हम जो है इनसे ही पूछते हैं जिनको पता है। हमारे साथ मौजूद है शहरयार शाहिद, दी फिल्म क्रिटिक और दी सिंगर। क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा इतना, हजम नहीं हो रहा, हजम नहीं हुआ, बदहज़मी हो जाएगी इस तरह तो। कैसे हैं शहरयार? ठीक है, मैं वैसे का वैसे ही हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हफ्ता कैसा गुजरा आपका? अच्छा गुजरा। आप मुझे बताएं आप कैसा महसूस करें अकेले अकेले धड़ल्ले से जूस पी के? और आप क्या ऐसा जूस पीना चाहते हैं जिसमें चीनी ना हो, जिसमें नमक ना हो, जिसमें कुछ भी ना हो, पानी हो और बस कोई एक सेब या एक आड़ू डला हुआ हो? आप क्या पी रही हैं आप? ये देखें, ये बात है ना, हर देखने वाली चीज़ सोना नहीं होती, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो बस मैं क्या करूँ, यही ज़िंदगी है हमारी। ये ऐसे लगे बुजुर्ग नहीं पीते? ये बुजुर्गों वाला है, बल्कि बुजुर्ग भी कहते हैं आप पीछे करो इसे, इससे अच्छा तो हम जल्दी मर जाएं। हाँ, ऐसे बुजुर्ग भी होते हैं ना जो बिल्कुल भी परहेज़ नहीं करते। उन्हें होता है कि मैं नहीं कर रहा परहेज़, ऐसे ही खाऊंगा जैसे खाना है मुझे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर पीछे पढ़ना पड़ता है ना, आई नो द स्ट्रगल के जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपने पेरेंट्स देन फिर उनके पीछे पढ़ना पड़ता है। आप मुझे बताएं, आपके घर में है कोई ऐसा? नहीं, शुक्र है। मेरे फादर हैं जिनके पीछे वो, तो उनके पीछे पढ़ना पड़ता है। जब से उनका हार्ट इशू हुआ है उसके बाद उन्हें कहना पड़ता है कि अल्लाह का वास्ता मत करें, ख्याल कर लें अपने लिए भी तो हमारे लिए ख्याल कर लें। अच्छा जनाब, अभी जो हम फिल्म देख रहे थे इसके बारे में क्या फिर आपके रिव्यूज़ हैं? जी, ये फिल्म बड़े मजे की है। ठीक है, वो तो ट्रेलर से खा के देखी थी आपने? देखिए अखबारें जहाँ वाले जोक्स आप मारी हैं, बचपन में ऐसे जोक्स पढ़ते थे, हम इस पे नहीं खा के देखी थी आपने? ये वाली ना? ये नहीं, इसको खा नहीं सकता क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर थी। ओके, अच्छा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फिल्म का जो वन लाइनर है वो एक स्पेशल फोर्सेस में एक बंदा है जिसको पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो दुनिया पे काबिज होने वाली है। ओह, जो कि होने ही वाली है और हो गई है काफी हद तक मेरे ख्याल से। तो उसको मिशन मिलता है कि उसने एक बड़ी टीम है क्रिएटर,
ठीक है। एक बड़ा बंदा है जिसने एक बहुत बड़ा वेपन तैयार किया, उस वेपन को खत्म करना है और वो वेपन दुनिया को तबाह कर देगा। ऑलराइट। और वो वेपन क्या है, जब वो जाता है उस लैंड में जाते हैं सारे स्पेशल फोर्सेस, वो वेपन ढूंढते हैं, ठीक है। क्योंकि सर्च उस वेपन की होती है। ओके। वो वेपन वो बच्चा होता है। मुझे देख के पता चल गया था, और मैं अभी यही कह रही थी कि मुझे लग रहा है कि इस बच्चे पे ही कुछ मुनहरिक नहीं कुछ है के गिर्द घूमती हाँ के है। गिर्द घूमती है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं और फिर इस बारे में हम डिटेल गुफ्तगू करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। भीगी सी एक रात ये ले आए क्या साथ में, धड़कने क्यों हमें कहने लगी है, खामोशी के दरमियां कब चाही थी बात ये, धड़कने यूं हमें कहने लगी है, ना कहो ना सुनो, खामोशी गुफ्तगू होने लगी है। क्या बात है, ये गाना छेड़ दिया था शामिल भाई ने, जिसका मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ब्रेक से वापस आके ये गाना छेड़ देंगे। अब ये गाना छिड़ चुका था तो ऐसा नहीं हो सकता ये गाना छोड़ दें, क्योंकि ये हमारे मशर का बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है, सर कामरान का बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है। सो आई होप इफ़ यू आर लिसनिंग तो थोड़ा सा गा दिया मैंने इस गले के साथ। जनाब, कमिंग बैक टू यू, आप बताएं, फिल्म जो है बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है, तो क्या हो रहा है, बच्चा क्या करने वाला है, क्या स्पेशल है उसके बारे में? पहले तो आपने बहुत अच्छा गाया, अच्छा। और आपकी आवाज की सहर- आपकी नगमगी ने जो मीठा रस मेरी कानों में घोला, वो मुझे क्यों मैं पहले ही बब्बन मियाँ को सुन सुन के ना इतनी उनकी ठेठ उर्दू सुन सुन के नहीं, अदबी उनका हो नाम चुकी हूँ, नहीं प्लीज। बस ये सहर और गिरफ्तगी से निकल आए। नहीं 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 नहीं, उनका नाम ना लीजिए, हम बच्चे का नाम लेते हैं। हाँ जी, बच्चे का नाम है। बच्चे का नाम लेते हैं। बच्चा जो है वो दुनिया पे काबिज होने वाला है, वो हमला करने वाला है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ है, वो वेपन है बच्चा itself। अब वो क्या करेगा, वो कैसे करेगा, उसके लिए हमें फिल्म देखनी पड़ेगी। And when is this film releasing? इन अक्टूबर। In October, just the next month. Wow. So ये OTT पे हो रही है या? नो नो नो, सिनेमा में रिलीज हो रही है, और इसका बजट है $80 मिलियन, जो बनता है पाकिस्तान का, मैं कैलकुलेट करके आया आपको बताने के लिए सबको, जो बनता है 23 अरब रुपए। अब इसको प्रोसेस करें पूरी रात। 23 अरब में क्या बना लिया होगा इन्होंने ऐसा? यार ऐसे तो ना करें ना, हमें इतना तो ना टेंशन में डालें। 23 अरब में हमारे मुल्क का बहुत सारा कर्जा जा, बहुत सारा कर्जा, हमारा मुल्क ठीक हो सकता है, सारे हम बाहर जाके सेटल हो सकते हैं, बाहर वाले इधर आके सेटल हो सकते हैं 23 अरब में। 23 अरब में फिल्म बना दी आप लोगों ने? 23 अरब में हम पता नहीं कितनी फिल्म्स बनाए। हाँ जी, हमारे रिवाइवल के लिए इतना मेरे ख्याल से बहुत है। बहुत है। सो ये एक फिल्म उनकी बनी है, और ये फिल्म काफी, इसकी स्पेकुलेशन है कि हिट होगी, क्योंकि इसका ऑफ कोर्स बजट अभी अच्छा भी है। नहीं होगी हिट, तो जो डायरेक्टर साहब है वो तो जहर खा के मर जाएंगे। इसका बजट बहुत अच्छा है, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं जिन्होंने वो बनाई थी मॉन्स्टर्स, एक फिल्म आई थी वो बनाई थी, ठीक है। और इस तरह की साइंस उसमें फिक्शन। उन्होंने आपको कास्ट किया था मॉन्स्टर्स में? नहीं, उस वक्त मैं अभी पैदा नहीं हुआ था। ठीक है, तो उस वक्त 2010 की बात है ना। 2010 में मैं पैदा नहीं हुआ था। सुन लो जरा, इनकी बस सुन लिया करें लोग, आप सारे सुन लिया करें इनकी। इनका बस न चले तो ये तो भी कहें कि मैं अभी उठ के आया हूँ, मतलब जस्ट फ्रॉम द हॉस्पिटल।
डायरेक्टली। अच्छा जनाब, अगला हमारा जो आज का जी ये मैं इसको लेके वाकई क्रिएटर को लेके आई एम एक्साइटेड। हाँ, मैं भी एक्साइटेड, है ना, डिफरेंट है। बच्चा क्या, क्योंकि ऐसी वो जो स्ट्रेंजर थिंग्स थी, मैं बहुत पसंद है मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स, तो मैं उसके नेक्स्ट सीजन का वेट करूँ, जिस तरह उसमें 11 का कैरेक्टर था। मुझे उसका सीजन 3 बड़ा पसंद। व्हेन इज इट कमिंग बाय द वे? नो आइडिया, पहले तो वो कह रहे थे सेकंड हाफ में रिलीज होगा, बट अब वो कह रहे हैं कि 2024 में जा सकता है। ओके, सो नो आइडिया सो फार। उसमें सारे जो किरदार हैं मुझे बड़े पसंद है। ओटीटी का बहुत ही फेमस सीजन है स्ट्रेंजर थिंग। सो ये बच्चा भी उसी तरह का कुछ मुझे लग रहा है, सुपर पावर्स वाला। सुपर पावर्स है तो वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला रोबोट कह सकते हैं इसको। आई थिंक वो जो स्पेशल फोर्सेस वाला है, उसके एक फीलिंग्स आ गई है ना कि मैं बच्चे को कैसे मारूंगी इस तरह। ओके, तो ये इस आई थिंक उसके गिर्द ज्यादा घूमेगी। अब वो क्या वे आउट निकलेगा या वो क्या करेगा, ये तो उसके लिए पता देखना चलेगा। पड़ेगा हमें फिल्म को। जनाब, जो अगली हमारी फिल्म या हम इसको फिल्म भी कह सकते हैं, ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है लाइफ ऑन आवर प्लैनेट श्योरली इज अ ट्रीट फॉर दोज हु आर नेचर लवर्स, स्पेशली द एनिमल वर्ल्ड। एक दौर में बहुत आपको पता है वो चैनल जो कि हमारे एनिमल्स को, ओशन लाइफ को, जंगल लाइफ को दिखाया करते थे, और उसमें जो है उस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बना करती थी, उस तरह के शोज़ हुआ करते थे, फेमस नेम्स थे एंकर्स के जो जाते थे, जाके एडवेंचर्स करते थे। सो उस तरह का कुछ ये आ रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। लेट्स वॉच इट एंड देन कम बैक। दिस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन आवर प्लैनेट। जनाब, अभी हम देख रहे थे एनिमल्स, हर तरह का इसमें हमें एनिमल नजर आया। व्हाट इज इट अबाउट? आपने याद दिलाया ना कि बचपन में हमारे आते थे, तो उसमें ऐसे बोल देना, वो देखो वो क्या है, वो शेर है। लेकिन वो डबिंग बहुत बुरी थी, वो जो बहुत बुरी जरा थी। थोड़ी सी सरहद पार वाली वो डबिंग। सुबह के वक्त ये खाता था। इंग्लिश वाली बेहतर हुआ करती थी। इंग्लिश वाली अच्छी होती थी। ओ वाओ, तो वो चैनल्स अब नहीं आते ना। बहुत कम, उनकी व्यूअरशिप ही खत्म हो गई। ओह माय अब गॉड, वो सारा ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया, डिजिटल वर्ल्ड में शिफ्ट हो गया, तो अब उन चैनल्स को कौन देखता वो वाला वैसे है? वो चार्म खत्म हो गया टीवी का ना, दैट्स सो ट्रू, केबल का या व्हाटएवर। लेकिन देयर वर अ फ्यू चैनल्स जो लगे रहते थे घर में, जैसे ये वो जिसमें एनिमल प्लैनेट हो गया और इस तरह के, जिसमें चलती रहती थी इस तरह की नेट डॉक्यूमेंट्रीज। जियो एक नेशनल क्या है अब इसमें क्या हो रहा है वैसे, बाय द वे? अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट्री इट्स ऑल अबाउट एनिमल्स, इट्स नॉट ऑल अबाउट जंगल लाइफ, मरीन लाइफ, नॉट मरीन लाइफ, जंगल लाइफ। ठीक है, और उनके बिहेवियर्स, उनके लाइक वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनके राइवलरीज क्या क्या हैं, उनके बारे में डिस्कस हुआ है। ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं सिंस हमें डायनासोर दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस डॉक्यूमेंट्री में एक रियल लाइफ एक्शन भी है, ठीक है, और थोड़ा कंप्यूटर जनरेटेड हाँ, ग्राफिक्स भी, एनिमेशंस भी हैं, एनिमेशन भी है, क्योंकि ऑफ कोर्स डायनासोर हम कहाँ से लाएं। आपको पता है डायनासोर कैसे खत्म हुए थे? कैसे खत्म हुआ? वो जो ऊपर से गिरता है। अल्लाह, तुम इधर बैठे हो तो अब मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, वहाँ पे तो मुझे चाय की ठेकरी पे बिठा के चले आए हो हैं। आज तो स्पेशल हमने कुर्ते भी मैचिंग कराए। ये देखो, ये बीच में मुझे बताओ नीले नीले धब्बे कहाँ से पड़वाए तुमने? घर से तो तुम सफेद पहन के आए थे। अरे प्रिंट है ये बबन मियाँ, है क्या है? प्रिंट है इसके ऊपर फूल। जी, आई एम ट्रॉमेटाइज्ड फॉर लाइफ। बस करो, बहुत होगी। अंग्रेजी के अंदर इतना जो तकल्लुफ करने की तुम कोशिश करते हो नाजायज, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है भैया। हमारे साथ उर्दू में गुफ्तगू करो। क्या हुआ? मुंह उधर मुखड़ा कर लिया, देखो। अभी हम आपको याद कर रहे थे, हम जानवरों की बात कर रहे थे ना। हाँ, क्या मतलब जानवरों की बात का? मुझे क्या मतलब, किस चीज से तुम मुशाबत दे रहे हो? ऐसा देखिए, अभी शुरू में मैं इनको यही कह रही थी एक मिनट मोहतरमा, कैसी हैं आप? माशाल्लाह, चश्मे बदूर, बहुत खूबसूरत लगी। चश्मे बदूर तेरा नूर, पूरा सुनाए ना मेरा गाना। चश्मे बदूर, नहीं तेरा नूर छाया मुझ पे सरूर, तेरा सरूर। ऐसा ही कुछ था, हमें ऐसे याद नहीं। आपको किसने कहा आप गा सकते हैं? भाई, हमें अपने आप नहीं कहा हम गा सकते हैं। हम जो अपने आप से कहते हैं उसी को सच मान बैठते हैं। तुम मुझे बताओ, तुम वहाँ मुझे उधर बिठा के कहाँ चले आए? मुझे इधर बिठा के चला आया। मुझे कहता है आज हम दोनों भाई इकट्ठे जाएंगे शो क्या में। हो गया? वो बॉय, मैंने कब कहा कि बॉय नहीं है? वो जुल्फ है हमारी कुछ इस तरह, दोनों ने हमने बढ़ाई ही ना। अब भी सही मौका है आप लोगों से सवाल पूछने का। हाँ भाई, बड़ा मजा आया। चलो हाथ दो। नहीं, सुने तो सही। हमेशा एक तो पीला रंग पहन के आते हैं शहरियार, आज पीला नहीं पहन के आए। हाँ भाई देखो ना, मैं वही आपको बता रहा हूँ। देखो मेरी बहना, हुआ ये कि हमने तो घर से ही हमने तय कर लिया था कि तय हुए कपड़ों में से 2 सफेद कमीजें निकालेंगे और कुर्ते पहन के दोनों जाके शो में बैठ के प्रोग्राम आप लोगों का राब्ता है आपस में? हाँ भाई, हम उनके कजन है ना। गाइस, ही इज नॉट माय कजन, ही इज नॉट। हाँ, इंग्लिश में कह रहे हैं कि हम कजन ही हैं। है शहरियार? हाँ,
तो शबाब इसमें छुपाने वाली क्या बात है, ये तो बड़े टैलेंटेड हैं। जब छोटे हुआ करते थे इनका डांस देखा है आपने? हाँ हाँ, नहीं डांस भी करते हैं आप? डांस करते कैसे बात कर रहे हो? कथक देखो करते हैं, याद कथक? नहीं है जब हम दोनों कथक किया करते थे? आप नहीं, भी? नहीं, मैं कभी कथक नहीं किया। हाँ, इसको मुझे नहीं आता। मुझे माफ कर दे ये बबन कर ही नहीं मियां। खा सकता। हमने क्या किया, नीचे बंटे फेंक दिए, उसके बाद जो इसने दादे दिन किया, हाय हाय मैं आपको फिसल के गिर गए होंगे वो। हाँ। आप मुझे लगता है बचपन से इनके ऊपर जुल्म करते हैं। पहले दिन आपने इनको बंद कर दिया रस्सियों से गाड़ी में, फिर ये यहाँ पे आए। ये कोई आज- इंसानियत है? हाँ, ये तो हमारी मशकड़ियाँ हैं। मशकड़ियाँ समझते हो जी जी। ना? मैं तुम्हें करके बताता हूँ कैसी नहीं, होती है नहीं, मशकड़ियाँ। नहीं, कैसी होती है? आए मैं सबके जाऊँ। कैसे हो भाइयों? ठीक हो? ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट, क्या हसीन इम्तिजाज हो गया भाई, हैं? देखिए हमने आपको पुराने वक्तों की याद दिला दी आज के मिकोस्पति में। मिकसपति नहीं, कोई बात नहीं, मिक्सपति। चलो वो एक अजीबो गरीब सी बला टाइप की चीज आई थी आपके आप ही रहे, मेहरबानी करें ना। हम ही हैं भाई। हाँ। क्या बोलती हैं आप? मिक्सपति। मिक्स पति। ओके, मैक्स पति। नहीं, मार्क्स क्या है? मिक्स यार। देखिए मिक्स ऐसे ठीक है, तुम हम बच्चे सिखाओ मत सिखाओ। हाँ देखो, छोटा हो गया हमें सिखा रहा है। अच्छा ये तो माना के छोटा है। हाँ छोटा ही है, थोड़ा सा गिठा है ना, ये थोड़ा इस वजह से मैं कह रहा हूँ छोटा है। हाँ वैसे एज में तो ये मुझसे बहुत छोटे हैं। देखिए मेरी बात सुने, इस तरह से लोगों के कद काट पे उनके, रुक जाइए, हम अपने कपड़े तो तरतीब दे नहीं सके, इसलिए इस छोटे से मासूम से मुझे आज ये सोफा आपके लिहाज से छोटा क्यों लग रहा है? मुझे ये वाला हमारा था ना, ये इस पे आप दोनों जगह बदलें, जल्दी करें। ये असल में उस पे हमने बैठ बैठ के उसको चौड़ा कर दिया है। आप ये बेचारा अकेला जगह बैठा बदल है। अच्छा आप एक काम करें, आप जगह बदलें, उतनी देर में हम ब्रेक लेते हैं। ये पता नहीं इनका कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, फिर वापस आते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। क्या आप मैं आहा, क्या बात है भाई, बहुत ओहो, मैं कहता हूँ कमाल बजाते हैं आप अपना शामिल भैया कमाल आप बजाते भी, बहुत ही खूबसूरत उम्दा। आए तुम उठे नहीं अभी तक? देखिए मैं अपनी सीट पे बैठा हूँ, आप मुझे नहीं उठा। एक मिनट में बात सुनो। तरीका नहीं है ना उठाने का। तो क्या करूँ उनके लिए? हैं तरीके से हैं मैं कोई गार्ड मंगवाऊँ, कोई क्रेन मंगवाऊँ, क्या करूँ? अरे देखो शहरयार चले आप। मेरी बात सुनो। शहरयार देखिए, रोज तो पूरे आपको नहीं आते। तमीज से बात करनी आज है भाई बाहर में गई तमीज कभी- कैसी बात कर? कभी- अच्छा ये क्या किया तुमने? है आज पोनी ठीक नहीं बनाई, लाओ चुटिया कर दूं तुम्हारी, हैं? चले, अभी ठहरो मेरे चुटिया बाल कर में- देता। देखो चुटिया बनते बना के आ गए, और तेल नहीं तुमने लगाया भाई। रबड़ बैंड से जो है ना वो दर्द होती है, ऐसे खींचिए हाँ, कमर। रबड़ बैंड ठहरो, मैं आराम से प्यार ये से कभी बोलता मुझे बांध देते हैं, हाँ। कभी ये मुझे देखो, ये मैं इसके बड़े खिलाफ हूँ। ये जो हूँ। जुल्म हो रहा है, बर्बरियत। कसम की तुमने ये देखो क्या गया, चिड़ियों का घोंसला सा मालूम होता है भाई। तुम चंबेली का तेल आप तो ये कह भी नहीं ये सकते। पकड़ो अपनी पोनी। चिड़ियों का घोंसला अपनी साइड वाली लट ये देखिए। देखो माशाल्लाह मेरे बाल माशाल्लाह क्यों जी भूल भाई, दिए चंबेली इन्होंने? का तेल लगाओ। मैं कहता हूँ आपके थोड़ी सी कजन है, आप होता है। भैया जी ऐसे देखिए ऐसे ये करके बहुत मालिश बुरा करो, और- ठहरो तुम्हारी मालिश करता हूँ। हाँ ये ये ऐसे अच्छा करके, लगा। हाँ, करे, करे। ये देखो राइट से हाँ, करे, हाँ। राइट, राइट, ये राइट जो उंगलियों की आवाज आती है ना, कुड़ 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 कुड़, ये इससे बहुत ऐसे कि जरूर सा कैफियत जो मालूम होती है। यहाँ से भी करेंगे, यहाँ आजा से बस भी। करो, ये तुमने मुझे किस काम लगा दिया है? हम आपने तो ही प्रोग्राम शुरू कर किया रहे था। थे, लाओ मैं तुम्हारी छुट्टियां कर दूं। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि भाई अच्छे देखो से बाल बनाएं, क्या असल में करें? मैं आपको जिया बहन मैं आपको बताता हूँ, छोटा होता था ना बहुत, इसके में सारे काम किया करता था। अल्लाह बख्शे हमारी जो नाना जान मरहूम होती थी ना, उन्होंने इसके मेरे हमारे नाना जान मरहूम बहुत लंबे थे, तो अच्छा। उनके ना लंबे लंबे कुर्तों के छोटे छोटे लंगोट सिए थे इसके लिए। हाँ ये सारा दिन बेचारा लंगोटों में घुमा फिरा करता था। भाई लंगोट इसने पीले कर दिए भाई, मैं क्या आपको बताऊं। इस अजीब किस्म की कोई चीजें खाते पीते थे इनके घर में। ये क्या बिल्कुल बातें कर रहे हैं बबन मियाँ, इधर ये बातें करने वाली नहीं है। आप तो किधर करोगे बातें हैं? हमने अपनी कौन सा तरफ से लगा के कर रहे हैं, कोई ऐसी आए बात अपनी नहीं। तरफ से, मैं क्यों अपनी तरफ से तुम्हारे लंगोट में अपनी तरफ से मैं क्यों कुछ लगाऊंगा? तुम्हारा अपना ही था भाई, क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रहे हो यार बबन मियां आप कैसी बातें कर रहे हैं यार? भाई? आपको- ऐसी बातें करूं भाई? देखिए आपको आइडिया है कि आप छोड़ नेशनल दें आप उनके टेलीविजन बाल कर और रहे हैं? आप यार इधर देखो बैठे। तो सही भाई, ये कितना तौबा तौबा तेल नहीं लगाते ना तुम, कि देखो बिल्कुल अड़चने पड़ी हुई हैं। क्या पढ़ी हुई है? अड़चने नहीं होती अरे ये जो आपने अपना ये क्वीन वाला हेयर स्टाइल भाई, हमारे तो देखो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बाल हैं, हमने हैं ऐसे बोदेवाए हैं अपने, क्या प्यारे लग बोदेवाए रहे हैं। बोधे हाँ हमारे एक दोस्त हैं पंजाब से। अच्छा, वो बस वो वैसे बालों को बोदे कहते हैं। उनको इधर बैठने हम दे। तो जुल्फे कहते अरे हैं अल्लाह जी, ना। बबन- ये देखो कितनी प्यारी तुम्हारी छोटी सी प्यारी सी चुटिया हमने बना दी है। लाओ रबड़ बैंड दो, हम इसको बांधे। बबन मियाँ अपनी जगह पे बैठी। भाई हम नहीं यहाँ बैठेंगे भाई, हमारा वहाँ से कोई एंगल अच्छा नहीं आता। शहबाज साहब ने कहा भाई आप वहाँ से बहुत ही बदनुमा से महसूस हो रहे हैं, इधर आके बैठिए, आपके करीब से शॉट बनाऊंगा प्यारे क्या प्यारे। है यार? मैं क्या कहूँ? ये अच्छा देखो। इधर आ जाए, चले एक तो जल्दी आपका जल्दी। ये मुझे चल, छोड़ेंगे उठो, तो मैं उठ रहा हूँ अब उठो आप वरना तुम्हें कुछ गुदारियां करेंगे हम। इससे पहले कि ये नौबत आ जाए। हाँ
हम गुदगुदारियां इसको बचपन में किया करते थे ना। बच- तो भाई यार- मैं क्या बताऊं तुम्हें जिया बहन, छोटा होता था ना, हर वक्त इसको नजले जुकाम की शिकायत होती थी। ओह, अच्छा। हम जैसे ही गुदगुदारियां करते थे ना, इसके नाक से रेशे के गुब्बारे फुट बिल्कुल वो झूठ हमारे है, फिल्म क्रिटिक हैं क्या आप उनके क्या सारे? है? बिल्कुल झूठ है। एक तो ये मुझे बचपन से जानते नहीं है, पहली बात। अच्छा कजन नहीं है आप? नहीं है, अपनी कोई भी कजन बन जाएगा मेरा आके सेट पे। आपको क्यों आए ये बस कर दो, कब तक ये झूठ बोलोगे तुम? बब्बन मियां कभी कहते हैं इतने लोग, पसंद है आपको, कजन बनाना चाहते हैं इनको? कौन कौन क्या क्या? आपको ये इतने अच्छे लगते हैं, कजन बना लिया आपने इनको अपना। हाय हाय, कभी कहते हैं लंगोट अगर हमारे पहनता पास है। ऑप्शन होता कजन बनाने का तो ये आपको बनाते। वो आपके वो जो है अंकल प्यारे से खूबसूरत से डैशिंग से आए, उनको बना दे। आपने Who dashing? अंकल किसको बोल? छोड़िए चले, निकल गया मुंह से, जबान से मेरी फिसल गया, मेरे मुंह से निकल गई जब बात में आके। क्या कह रहे? आप बच्चों के अंकल हमारे तो भैया हैं। इनको जूतियां पड़ने वाली हुई हम है। बड़े प्यार से यहाँ शो कर रहे थे। आपने यकीन जिया जी कीजिए, की हाँ जी, बोलिए। सैंडल देखी, हाँ, हील बहुत देखी? प्यारी है। हाँ, ये जो बहुत सैंडल जोर है की ना, पड़ती आपने है। नाजुक से पैरों में ये जो आपने बढ़िया ली हील की जूती पहनी है, बहुत उम्दा लग रही है, खूबसूरत। अच्छा सुने ना, आप दोनों आज मिल गए हैं हाँ। फाइनली, नहीं मैं नहीं मिला इनसे। है? भाई देखो, आज इधर लगा के नहीं आया, देखो ताकि मैं इससे दूर दूर रहूं। भाई घर से बंदा निकलता है, इधर लगा के निकलता है। वो इतना excuse अच्छा me? वेल ड्रेस्ड होके आए हैं, आपने उनके बाल बस अब मैं तो कहती हूँ खराब शहर कर इन्हें फौरन दिए। ठीक करें। खराब कर बस दिया कर दो, ये तो कौन- ये देखो आप देखिए भाई, एक बड़ी हमारे कौन- साथ अंग्रेजी में बात मत किया करो। 2 जमातें तुमने हमसे ज्यादा का पढ़ ली, तुम सोचते हो कि अंग्रेजी में हम पे रोक झाड़ लोगे। ये तो पहली बात ही कह रहे हैं, लंगोट पहन के घूमता रहता हूँ। एक बार मैंने पहना था, ये ज्यादा। भाई एक बात तो तुमने खुद पहना था ना, दूसरी दफा तो मैं पहना था फिर यार ये कहने की क्या जरूरत थी, आपने सारा अपना भांडा फोड़ा। आगे बात सुनो, बचपन में क्या लंगोटी पहनते? पैम्पर तो आप आए हैं, बचपन में लंगोट हुआ करते थे। आप इतने पुराने आपके जमाने में हुआ करते थे, मेरे जमाने में नहीं। हम गरीब थे ना, हम लोग पैम्पर अफोर्ड नहीं कर सकते थे ना भाई ना, तो इस वजह से हम लोग ना लंगोट सिया करते थे। वो तकोनी शक्ल के लंगोट Are होते you थे। sure? मकसूबे के साथ उनको बांध देते थे। आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि आप लंगोट भी पहनते थे? आई डोंट थिंक सो। क्या कर क्या मतलब है ये तुम्हारा? हम क्या डिस्कस करें? हाँ छोड़ो भाई, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अच्छा, सुने ना। गुस्ल खाने की गुफ्तगू हो रही है यहाँ। तो आपने शुरू किया है, छोड़ो, ये करो, कोई फजूल और बात बात है, करो। हमने स्टार्ट किया। बाल देखे कैसे अच्छा मुझे बनाए। बताए ना बबन मियाँ, ये बचपन में खाते क्या थे शौक से? हाय भाई, सब कुछ ही खा जाते थे, बस इनको छोड़ने की देर होती थी दस्तरखान पे। मैं कहता हूँ इधर से लेके उधर तक हर चीज के ऊपर सेहत से ऐसे- तो नहीं लगता, वो तो लगता है आप खा जाते होंगे सब। ये अपनी बातें मेरे ऊपर लगा रहे हाँ। हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बता रहा हूँ। हाँ, ऐसे ही बना। हौसला तो रखिए, हौसला तो रखिए, गुफ्तगू का हौसला जो है ना ये जरूरी है। देखिए, ये जाते थे, जाके सूंघ के वापस आ जाते थे। क्या? सूंघ के हाँ, वापस? सूंघ के, मुझे समझ नहीं आती थी कि ये वजह क्या है, खाता क्यों नहीं। बाद में पता चला इसको कोई पेट में कीड़े हैं। अच्छा तो फल्ला, फिर हम लोगों ने इसको माशाल्लाह माशाल्लाह तेल की मालिश की। हाय इसी हाय, तरह- बस बस, ये पता नहीं अल्लाह मेरे का शो वास्ता में है क्या बबन डिस्कशन हो रही है। झूठ बोल रहे हैं, एक बार मालिश की होगी तो ये क्या? नो, एक तो शहर, व्हाई डू यू हैव मानता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें। नहीं देखिए, अब मुझे अपना क्लैरिफिकेशन तो देनी है ना, लोग समझेंगे कि पता नहीं मैं कहाँ अच्छा से सुने उठ ना, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप दोनों से, आप दोनों अब दोनों कजन जो हैं आज फाइनली गया। कजन नहीं, कौन कजन? दूर जी के आज? कजन। दूर भी हाँ, नहीं। हाँ, नहीं नहीं, ये सही कह रहा है, कजन नहीं, खालाजाद भाई की क्या। यारो। हाँ जी, कथक दिखाए ना मुझे आप अपना, और साथ आज ये भी आपको करेंगे कॉपी। आप मुझे सिखाएं। क्या मतलब है, क्या करेंगे? अरे कथक अच्छा कथक करेंगे, अच्छा चलिए ठीक है ठीक है। इजी भाई, इजी कथक स्टेप्स का कोई- करवाइएगा। हाँ चले दोनों खड़े हो जाएं। बचपन में याद है वो हम तुम्हें सिखाया करते थे, एक कोई राग नहीं, कोई नहीं। है, राग बहरूपिया, बहुत अच्छा राग था। राग बहरवी, हाँ अच्छा, राग बहर, अब हम बहरूपिया तो आप हैं। नहीं, आज कैसी बातें कर रही हो? अरे वो जो बार बार शक्ल बदले उसको बहरूपिया कहते हैं चलो ना। छोड़ो भाई। आपने इस्त्री नहीं किए कपड़े? हाँ नहीं ना, सुबह बिजली नहीं आ रही थी, क्या बताएं तुमको। अभी तो रात है। भाई सुबह से निकले हैं ना हम, घर तो आप पहुंचे हैं यहाँ। क्या आप क्या क्या करते कर रहे रहे हैं? हाँ चलो शुरू करो, कैसी बातें कर रहे हो, बस कर दो भाई। चलें जी। ड्रैग हो रहा है। शामिल भाई कुछ कथक होना चाहिए। शामिल भाई करेंगे? अरे अल्लाह जी, वो प्ले करेंगे ना। अच्छा वो बजाएं, अच्छा चलो बजाइए, शुरू कीजिए। आप खड़े हाँ हो चलो भाई। जाएं। चले आप मुझे सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं कि मुद्रा जो है वो कैसे तुमने संभाल के रखी क्या है। क्या चीज? मुद्रे नहीं जानते? मुद्रे? इसको मुद्रास कहते हैं। ये यहाँ से आया, अच्छा आ गया। ये यहाँ से आया। आप क्या कर रहे हो कि तब ये दो कान मुझे देखो, नहीं, यूं करो। आप अच्छे टीचर नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो लगाऊंगा एक लपड़, ये देखो, ये आया ये आया, और ये आया। ये आया। बहुत मुश्किल है ये अच्छे टीचर नहीं है। देखिए बब्बन मियाँ, अरे बब्बन मियाँ, आय हाय। आई मैं जो छोड़ो तुमसे, ये हम- slow- नहीं, मैं हमसे slow नहीं लड़ना होगा। हमसे नहीं
आवाज सुने बबन मियाँ, जब किसी को सिखा रहे होते हैं तो फौरन शुरू नहीं हो जाते हैं। आपने तो सारा लेसन आज ही देना है। अरे तो स्लो देखें, एक एक करके एक एक मोमेंट सिखा। कहाँ गई तुम्हारी बचपन की जो हमने इतनी तुम्हारी तरबियत की थी वो है? कौन सी बच्ची? 2 जमाने तुमने क्या पढ़ ली, हॉस्टल जाके सब कुछ भूल गए हो? देखिए मैं आपको कहना क्या दिखाना चाहते हो तुम मुझे? क्या कुछ नहीं दिखाना चाहते? क्या बातें कर रहे हैं आप? आप अच्छा छोड़ी बात मुझे सुनिए, अपने- आप अपने प्रोग्राम में जो दिखाने दिखे हम जरा आपस में दोनों गुफ्तगू कर लें। जरा आप मुझे बताओ क्या ओहो, तरीका है तुम्हारा? ये आपको मुझे ये और मेरा उठा के दो अपना, तुम्हारी बाजी देखो बेचारी परेशान हो गई है। आपको मुझे अपना कजन जनाब नहीं मुझे ये बताओ कान का मैल आप क्यों लोग निकाल दिया आहिस्ता तुमने? तो हैं? का ये तुम बालों के अंदर अपने काल छुपा देते हो, देखो सारा मैल मुझे यहाँ नजर आ रहा है। अच्छा। इसीलिए इतना शीशा लम्हे किए मैं हाय। सुने ना, आप लोग सुना। आहिस्ता बोले, मैं शो कर लूं आप साथ चले साथ। कर ले शो, हमने आप- कब मना किया? हम तो चुप करके यहाँ बैठे। Please, आप अच्छा मुझे शो ये कीजिए। बताओ तुमने आज आंखों से गिद्दे क्यों नहीं निकाली? हैं? किस तरह की बातें कर रहे हो? ओ अल्लाह, देखो नाखूनों के अंदर भी मैल जमा है। हाय बब्बन हाय। मियाँ, ऐसा कुछ भी कोई नहीं है, बंदा ये मेरा देखिए, बब्बन मियाँ कुछ का भी बाइक नहीं बंद है। कर दे थोड़ी देर के लिए। गाइस दिस इज रॉन्ग, ये मेरा इस्तेसाल हो किसी रहा तरह भाई घर से नहा धो के आना चाहिए। जनाब इस वक्त हमारे पास एक माहिरा खान के बारे में जानते हैं आप? जी। आप तो जानते हैं, डेफिनेटली Of course. जानते हैं, शरियात सुन के आप जानते हैं। अरे अल्लाह, भाई बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह, जब की उनकी कोई फिल्म लगती है हम जरूर जाते हैं सिनेमा घर में देखने। है। इनको बचपन से बहुत आज पसंद है। तुम्हें वो गाना याद है उनका, वो सुपरस्टार फिल्म आई थी ना, जब हम दोनों नूरी, गए थे देखने। नूरी। हाँ, आय नूरी, हाँ। आय नूरी। ओ फल्ला तौबा, इतने बेनूर से हो गए हम उसको देख के। नहीं वैसे छोड़े। माहिरा खान की आपको पता है वो हमसफर ड्रामे से हिट हुई थी, ठीक है, और हमसफर की जर्नी को 12 साल गुजर चुके हैं। आय 12 साल हो तुम? मैं आपको ये बता रही थी कि इस पे उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे थॉट्स ये शेयर किए हैं कि जनाब मेरे 12 साल हो गए हैं और इनका जो रिलेशनशिप है फवाद खान के साथ एज प्रोफेशनल। प्रोफेशनली जो उनका एक रिलेशनशिप है, वैसे तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑन स्क्रीन इतने अच्छे लग रहे होते हैं कि ऑडियंस को समझ नहीं आ रही होती है कि किस तरह इनकी असल में शादी करा दें। हाँ, चाहे बेशक उनकी आपस में अपनी अपनी लाइफ में वो मैरिड हो या प्रॉपर्ली उनकी रिलेशनशिप हो या जो भी हो, सो इनका मुझे ऑन स्क्रीन कपल बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है इनकी आपस में एक बड़ी और अच्छी chemistry है। नीलोफर की एक बात बताता चलूं कि प्रोबेबली फवाद खान ने खुद प्रोड्यूस की है। दुनिया से छपाओगे कि एक ही खानदान के हम कच्चे चट्टे। ये देखे जब ये ऐसी बातें करते हैं ना फिर मुझे जहर लगता देखिए बात सुने, झूठ। कुछ होते हैं ना ऑन स्क्रीन आके जरा आपको प्रिटेंड करना पड़ता है। आपको पता नहीं आजकल दुनिया बड़ी दिखावे वाली होगी, तो उनसे सीखें। हाँ ये बात तो भाई आपने सही बोली। मैं आपको बताऊं, मेरी दूर की बहन है, माशाल्लाह भाई क्या खूबसूरत अल्लाह ने उनको चेहरा दिया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ। भाई जहाँ भी जाती हैं लोग ऐसे मुड़ मुड़ के देखते क्या हैं। नाम है उनका? लेकिन मैं अचानक कभी उनको कहीं पे देख लूँ ना, क्योंकि मैं तो भाई हूँ, क्या वीडियो कॉल मिला लूँ आगे ऐसी करती हैं। भाई क्या बताओगे तुम्हें, बस मुझे बड़ी प्यारी की क्यूट लगती है। आप क्या ही की बताऊं? बहन है ना आखिर। हाँ हाँ मेरी बहन है, बस थोड़ा सा। हाँ देखिए इंसान अपनी जो कंफर्ट जोन होता है ना उसमें डिफरेंट होता है, हाँ जी हाँ ये बात आपने सही लोगों बोली। के सामने डिफरेंट। भाई मैं तो इसकी तारीफ की है, देखें हाँ। देखिए तारीफ की बात की है। बना कैसे सकती शक्ल है। बनाती तो है? तुम हमारे साथ लगता है कंफर्टेबल नहीं हो, इसका मतलब है। आप अरे वो भी हैं ऑफ कौन? स्क्रीन, ऐसे ऑफ स्क्रीन आप दोनों की केमिस्ट्री देख ली है मैंने, हाथ ही नहीं छोड़ते एक दूसरे का। हाँ, जी जी अब ऐसी भी बात नहीं है, इतना आप लोगों का प्यार है। कोई प्यार नहीं है हमारा। अच्छा सुने ना, अली सेठी के बारे में जानते हैं? जी आली सेठी। मेरे बहुत अली फेवरेट सेठी सिंगर हैं। मेरे भी बहुत है। आप अली सेठी के बारे में जानते हैं? हाँ हम जानते हैं, काफी हिट हुए कुछ गुज़श्ता अर्सा पहले। हाँ, बड़ा मजा आया हमें खबर सुन के उनकी। हाँ, तो उनका एक गाना आया है निकोलस जॉर्ज के साथ जो कि विजुअलाइजर है और उसका नाम है मुद्दत। देखते हैं ये किस तरह का फ्यूजन है। आपको नाते तोते हुए। चल के देखते हैं मुद्दत और फिर वापस आते हैं। क्या हो क्या रहा है मेरे इनका, रहने दें। बब्बन में आप कोई सिंगर तो नहीं है? हाँ, इनसे तो नहीं कहा। इनका गाना रहने दें। मैं जरा नाक साफ मेरा- कर मेरे- नाक साफ कर लूं, फिर तो मेरा सुर अच्छा लगे कि ना, सुर बड़ा मजा बब्बन आएगा। में क्या आगे क्या आप कहते देखिए मेरी बात क्या सुनिए। कहने? अब जब हम ब्रेक से वापस उम्दा उम्दा उम्दा। वाह, वाह। बात तो सुने ना। हाँ, क्या हुआ? अब जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हाँ। आप लोगों ने बहुत महज़िब तरीके से मेरे शो में बैठना हाँ है। मैं तो मस्जिद भी बैठ जी जाऊं, मैं तो मतलब। मस्जिद भी नहीं, बैठा हूँ। आपसे शरियार मुझे गिला नहीं है, मतलब आप उनको तंग करना छोड़ दें। अच्छा भाई वापस छोड़ो, की- चलो तुम कह रही हो, मेरी छोटी सी बहन कह रही, कोई बात नहीं। जी, ब्रेक के बाद वापस वेलकम, आएंगे, आ तो गए दोनों की बात वापस, ही हम करें। आ गए। अरे छोड़ो, जब वापस आएंगे तब देखी जाएगी अरे क्या नहीं, होगी। आ गए वापस। कौन आ गए हैं, कहीं पे नहीं आए, वहां पर खड़े। जी जनाब वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पत्ती में। आपका बाजार ठीक से पड़ा नहीं हुआ है, क्या हुआ? आज सुर पे था ना। नहीं मुझे लगता है शायद आज लोबिया नहीं खाया उन्होंने। लोबिया खाने से पाँव सही होता है। हाँ वहां से भी अच्छी आती है, फड़ा करके ऐसे जबरदस्त है क्या होता ये है? सारी गंदी बातें ना इसी शो क्या में। सी बातें कर रही हो, छोड़ो गंदी बातें नहीं। मैं कह रहा था मैं जरा अपना नाक साफ कर लूं। तो नाक इधर यार, ही साफ इधर- करें ना, शो में कौन नाक साफ करता है। जनाब अभी हम अली सेठी का ये विजुअलाइजर सुन रहे थे, मुद्दत हुई है यार को मेहमा हुए 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 हुए। अच्छा हुए हुए सही कहा है, मुझे लगा हुए वे। हुए वे हुए वे। हाँ
लेकिन गाते हुए हुए वे नहीं कहते ना। हाँ। क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी जुल्फे आपकी है तो नहीं जो आप इनको झटक रहे हैं। अच्छा भाई देखो, ये देखो, ये मैं यहाँ से मैं चाहती हूँ क्लोजअप करें जरा, इनके बाल ये जो दिखाएं कुंडली लोगों को। मेरी यहाँ से निकली है ना, मैं क्या करूँ भाई, क्या बताऊँ आपको, इस पे बहुत मैंने मेहनत की है। हाँ। यकीन करो कि इस पे चमेली का तेल लगा लगा के हमने मसाज किया। आप तुम क्यों छोड़ रहे हो? हाँ, मेरे बाल जब आप ऐसे करके ऐसे करते हैं उस वक्त कुछ हाँ, नहीं तो होता। जब आप उनके बाल खराब हाँ। करते हैं तब। भाई देखो माशाल्लाह, हम लोग नहा धो के नाखून साफ करके हाथ धो के अपने आप को उनके भी प्रॉपर्ली, नाखून वो साफ। अंग्रेजी का क्या लफ्ज है, स्टीरिलाइज करके आते हैं। जी, स्टरलाइज, नजर आ रहा है स्टीरिलाइज कितना हुआ। इसमें लाइज होंगी, लाइज। क्या है, क्या है इसके अंदर, क्या लगा है तुम्हें बताओ। ये लाइस, पता नहीं लाइस। गंदा सा कुछ है गंदा था इसमें। क्या है? अच्छा खैर, वापस आ चुके हैं जनाब। अभी हम अली सेठी का ये गाना सुन रहे थे, मुझे यकीन है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अली सेठी की अभी मैं यही बात कर रही थी, अली सेठी वो वाहिद पाकिस्तानी सिंगर हैं जिन्होंने हर एक एज ब्रैकेट में अपने आप को सही से ऑडियंस की अटेंशन को लिया है, प्यार लिया है। हम बच्चों की बात करें, पसूड़ी 4-5 साल के बच्चे भी गा रहे हैं उतने ही शौक से। उसके बाद हम यंग जनरेशन की बात करें, हम उन सुनने वालों की बात करें जिनको अच्छा और बड़ा सुरीला और ओल्ड स्कूल टाइप का म्यूज़िक पसंद है, उनके लिए। और फिर अगर हम थोड़ी बर्गर्स की बात करें तो बर्गर्स के लिए भी हम फॉरेनर्स की बात करें, फॉरेनर्स के साथ जो अपना एक बनाया, और फिर सरहद पार जो उनकी फैन फॉलोइंग, मतलब हर तरह के लोगों और इनफैक्ट बुजुर्गों को कितने पसंद है, ने। बुजुर्गों को क्योंकि exactly, वो पुरानी पाकिस्तान की लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं ना, मैं गजल्स एग्जैक्टली के यही थ्रू। बता रही हूँ कि मेरी जो लेट माशाल्लाह सभी को पसंद है, नहीं क्या कहने, लड़कियों को पसंद है, लड़कों को भी पसंद है। मजेदार बात है। हाँ, तो इस लड़कियों बात का क्या लड़कियों मतलब? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि माशाल्लाह इवनली पॉपुलर, हाँ, ये बात तो फैक्ट। हर जिन्स में मशहूर है, मतलब माने जाते हैं। मतलब ये कितनी जिनसें, 2 ही होती हैं ना। आप ठीक है भाई, आगे आप इसको कितना और इस बात को कितना खींचेंगी बात सुने, ये आपने ले लिया एक कवर कहीं से, हाँ, तो हाँ। इसको कितना फ्लॉन्ट करेंगे आप? भाई। ये देखो, इसके अंदर हमने यहाँ पे शीशा लगवा लिया, तो किसी भी जगह जाओ देखो आपको खूब। अब तो माशाल्लाह टेलीविजन के हम फेस हो गए, टेलीविजन के ऊपर आते हैं। मैं कहता हूँ कि हम अच्छा बबन मियां, अभी जब आप आना शुरू हो गए मेरे शो में तो घर वाले खुश हैं? बीवी क्या कहती हैं? भाई छोड़िए ना ना ना, ये बात मुझसे डिस्कस मत करें आप। घर वाले इनसे कभी खुश हो सकते हैं आपको लगता है? कि बेगम का पूछ रही हूँ। तो बेगम आपको लगता है ये ऐसे बंदे के साथ खुश होगी? अब आस्ताखार भाई, तुम अपनी बात करो, अगर शीशा देखते हो तो बाहर निकलते भाई। आप ऐसे बालों को ये तो बेगम के सामने भी ऐसे ऐसे करते हो। अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, शीशे के सामने खड़े होते हैं, शीशे के अंदर ऐसे फिट आ जाते हैं, यकीन करो आसपास कुछ नजर नहीं आता। कितना चौड़ा शीशा है? हैं? अच्छा, तो हर जगह ही पॉपुलर है। हाँ बिल्कुल ट्रू। अब तो माशाल्लाह भी देखो, मैं तो सोच रहा हूँ, मैंने उस दिन इतने माशाल्लाह वो अपने क्या है प्यारे से भाई नुमान, मैंने उनके गोडे पकड़े। मैंने कहा भाई देखो, क्या गोडे पकड़े, मतलब ये कि उनकी मैंने समाजत की कि भाई हमारे लिए कोई अच्छा सा कोई प्रोग्राम तरतीब दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई जिया का जाके सर खाइए, मतलब ताकि उसको उसकी टक्कर का कोई मिले। बहरहाल, अच्छा हाँ, 1 मिनट, आप ये सोच रहे हैं कि आप इनकी टक्कर के हैं? नहीं, मैं गुफ्तगू की बात कर रहा हूँ। बस वो देखे ना क्या कर ये सकते हैं। खुशफहमियां मेरा मतलब चेक आप करें। सोचें ना, मैं देखिए। क्या करूं? नौमान लशारी साहब से आई नीड टू टॉक, मतलब मुझे लगता रोज है- बात होती है, कितनी बातें करोगे? It's okay, हो जाता है, क्या हो जाता है? कोई बात नहीं। आज हमारे यहाँ कुछ नहीं होता ऐसे ही। बचपन में चोट लग जाती है कभी मुझे सर तो पे। लगता है मुझे बचपन चोट में लगी है। अच्छा जनाब, एक और कंट्रोवर्सी है हमारे पास, कंट्रोवर्सी की तरफ चलेंगे। आप लोगों को तो वैसे ही शरियार, हम तो कंट्रोवर्सीज पे बात करते रहते हैं, लेकिन इनको तो कंट्रोवर्सीज बहुत पसंद होगी। ये तो मुझे चलती लगता है। फिरती कंट्रोवर्सी। आपकी तो कंट्रोवर्सीज भी इतनी निकल अल्लाह, चुकी हैं। कौन सी तुमने फहद ऐसी मुस्तफा ना का पता है बब्बन मियां? कौन? फहद मुस्तफा, फहद मुस्तफा। जो एक्टर हैं, बड़े ही कमाल एक्टर हैं, पता है आपको फारूक? हाँ, बड़े अच्छे दिखते हैं, जिनके वो उसको भी लेके कंट्रोवर्सी आई थी कि ये जो है ना अपना क्या चूना कथा? कथा चूना लगाया है और रंग, चूना लगवाया उन्होंने? उनके कॉम्प्लेक्शन को लेके भी लोगों ने बातें की थी ना। मुझे तो लगा चूना लगाते हैं वो। हाय हाय, एक कंट्रोवर्सी है, चल के जरा पहले ये देखें, आपको फिर बताते हैं इस बारे में कि क्या बात हो रही है। अच्छा जनाब, फहद मुस्तफा साहब कह रहे थे कि हमने उनको सबके साथ देखा है स्क्रीन पे, हमने माहिरा खान के साथ भी, महविश हयात के साथ भी देखा है उनको, तमाम बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ देखा है। और वो यही बात कह रहे थे कि मैं ड्रामाज इसलिए नहीं करता कि उसमें ज़ाहिर है आपको हर तरह के लोगों के साथ गेट अलॉन्ग होना पड़ता है। फिल्म के तो कुछ ही नाम है ना, कुछ ही चेहरे हैं जिनको फिल्म में कास्ट किया जाता है। तो जो आजकल की न्यू जनरेशन है, जो न्यू एक्टर्स आ रहे हैं, उनके इतने टेंट्रम्स क्यों हैं और प्रोफेशनलिज्म की कमी क्यों है? मतलब दे आर बिगर स्टार्स देन दी स्टार्स जिनके उन्होंने नाम लिए। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? वैसे देखिए, हमें किसी को जनरलाइज नहीं करना चाहिए। हाउएवर आई थिंक दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, बट आई फील कि जो बड़े एक्टर्स होते हैं ना, वो स्ट्रगल कर करके आए होते हैं। और दैट्स व्हाई दे आर स्टार्स। हाँ, दैट्स व्हाई दे आर स्टार्स, और उन्होंने वो हर लेवल देखा होता है। बिल्कुल। हाउएवर आजकल की जो
आप देखेंगे जो यंगर लॉट आ रही है वो ज्यादातर वो लोग हैं जो डिजिटल मीडिया से टीवी में जा रहे हैं, जी बिल्कुल, जो जिनकी फॉलोइंग ज्यादा है, जो टिकटॉक स्टार्स और वो हैं। सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं वो करते। सीनियर्स की रिस्पेक्ट क्या, उनके अंदर वो एलिमेंट, क्योंकि उन्होंने शायद हर किसी की स्ट्रगल्स अपनी होती है, किसी को ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये उनको बड़ी गहरी सी बात है। सॉरी, पक्की पकाई खीर मिल जाती है ना। खीर मिल जाती है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक ब्रेक है हमारे पास, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पत्ती में। वहीं से बात को कंटिन्यू करते हैं कि हम कह रहे थे पक्की पकाई खीर मिल जाती है न्यूकमर्स को। और आई थिंक कि वो जो एक एलिमेंट होता है ना, टू बी हम्बल, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है। Exactly. When you have इतने ज्यादा फॉलोअर्स एंड when you enter into the set, और किसी आप एक नई जगह पर जा रहे हो विद द माइंडसेट कि मैं तो ऑलरेडी स्टार हूँ। स्टार बनने के लिए ना बहुत अरसा चाहिए। मैं अगर आपको ये बताऊं कि जब तक आप रजिस्टर ना हो जो में मतलब मैसेज में, तब तक लोग आपको स्टार नहीं मानते। तो जो हमारे जैसे लोग होते हैं जिनकी स्ट्रगल ही चल रही होती है, उन्होंने कितनी स्ट्रगल ऑलरेडी देख ली है ये किसी को नहीं पता होता, चाहे वो उनकी मेहनत काउंटलेस है। ठीक है, और ये जी आई थिंक आजकल स्टारडम की डेफिनेशन भी थोड़ी सी हम लोगों ने सोशल बदल मीडिया दिया हो चुका है। आपको कोई नहीं पूछता कि आपका कितना काम है, सारे कहते हैं अच्छा फॉलोअर्स कितने एग्जैक्टली। इनफैक्ट मुझे एक्टर्स लेते हैं, जो नए नए एक्टर्स आ रहे हैं उनमें से, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड में हूँ, और ऐसा होता है कि जब वो आते हैं तो वही नहीं कहते कि आप कितना काम किया, कहते हैं अच्छा एक्टिंग हम करा लेंगे। फॉलोअर्स बड़ा मशहूर है टिकटॉक पर या कहीं भी, एक्टिंग हम करा एक तो चैनल ये भी है जहाँ पे सिर्फ ये क्राइटेरिया है कि लड़की को रोना आना चाहिए और लड़की गोरी हो, बस दैट्स अबाउट इट। दे वुडंट आस्क यू कि आप कैसी एक्ट्रेस हैं, क्या आप लाइंस बोल भी सकती हैं, क्या आपकी एक्सप्रेशंस हैं भी, नथिंग मैटर। सिर्फ आपका रंग गोरा होना चाहिए और आपको रोना आना चाहिए। दीज टू क्राइटेरियाज। आई वोंट नेम द चैनल, तो ये हो चुका है। अभी रिसेंटली मेरा एक प्रोजेक्ट करने का मौका मिला और उधर मैं एक बहुत ही सीनियर अपने दौर की लीड क्लास शायरा से मिली। किश्वर नाहिद का जिक्र कर रही हूँ। और बहुत बड़ा नाम। अब जब आप किसी ऐसे नाम के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो आप बड़े अंडर प्रेशर होते हो कि यार मैं उन्हीं के सामने बैठ के उनकी गाई हुई चीज़ों को गाने लगी हूँ। सो मैं बता नहीं सकती कि मेरे पे क्या प्रेशर था। और फिर अगर वो आपको कुछ बताएं या समझाएं या बोलें, सो बहैसियत जूनियर, चाहे आपकी जितनी भी स्ट्रगल हो, वो फिर उधर उस वक्त मिट चुकी है, क्योंकि उनकी स्ट्रगल और उनका स्टारडम और उनका फेम आपसे बहुत ज़्यादा है। आपको फिर वो सुनना है। दैट्स व्हाट रिक्वायर्स टू बिकम अ स्टार। देन फिर आप उन सारी चीज़ों से गुजरते हो, क्रिटिसिज्म से, लोगों की बातों से, फिर जाके आप उस पॉइंट पे पहुंचते हो कि जहाँ पे आप फिर स्टार कहलाते हो। तो ये मेरे ख्याल से रिस्पेक्ट का फैक्टर बहुत ज़रूरी है। फाद मुस्तफ़ा ने बहुत काम किया है, ही इज़ अ वेरी वेल नोन अमेजिंग एक्टर। सो मेरे ख्याल से अब हमारे, आप इतने क्यों सड़े हुए हैं? आप ये क्यों, क्या हो गया? साढ़े नहीं, मैंने कहा अपनी गुफ्तगू पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं उनसे थैंक पूछूंगा। यू, बहुत शुक्रिया, इसमें आपने इंटरप्ट नहीं किया हमें। बंटू, मुझे एक बात बताओ। बंटू कौन है? बंटू, बंटू बचपन में इसको बंटू। बंटू कहते थे हम बिहार से। हैं भाई, ये तुम्हें इतने सारे, ये जितने स्टार्स हैं, जितने भी अदाकार हैं, अदाकाराएं हैं, सबके बारे में इतना तुम्हें ये जो नॉलेज है, इतना तुम्हें जो ज्ञान तुम दे रहे थे, तुम मुझे बताओ तुम उनकी सहेली रहे हो हैं, या उनके थैले ले लेके तुम ढोते रहे हो? मुझे बताओ तुम्हें उनके बारे में इतना कुछ कैसे पता लगा? वो एक क्रिटिक है, उनका काम है, उनका प्रोफेशन है, वो चीज़ों को थॉरली देखते हैं, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर बात करते हैं। आपकी बात तरह सुनिए, हाँ जी, ये क्रिटिक है या इंटेक है, जो भी है, लेकिन मेरी बात ठीक तो आप है। क्या बात है, चलो हम इसको तारीफी कलमात में लेते हैं, इसको तारीफ समझ के लेते सुने हैं। गाना सुनते हैं। बात कीजिए ना कि इतना हमें तो गुफ्तगू करने दे ही नहीं है। आप कब से चुप करके बैठे हैं हम यहाँ पे, यूं टांग पे टांग और हाथ पे हाथ रख के? गाना ना सुने, भाई सही मौके पे देखे उन्होंने बताया। सुने आप ना। कौन सा गाना सुना रही हैं? चलिए। वो एक बैंड आया है, नया बैंड, रबड़ बैंड, रबड़ बैंड, म्यूजिक बैंड। अच्छा म्यूजिक बैंड, अच्छा बताए बताए। जिसका नाम है, बैंड का नाम है खुद गर्व। हाँ, ये देखो, हलक से जब तक आप आवाज नहीं निकालोगे ना गाफ की, गर्व कैसे हाँ। कैसे गुर्रा? अरे मैं तो कहती हूँ हाँ जी, बोलिए बोलिए। खुद गर्ज, अब बोल के दिखाओ, तुमको हम 5 रुपए का सिक्का खुद मुफ्त में देंगे। गर्ज, 5 रुपए का सिक्का खुद मिल गया। गर्ज, खुद क्या? गर्ज। गर्ज। हाँ भाई, क्या देखिए इधर तरह सुनो, खुद गर्ज। ओ वाओ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा बोला आपने। खुद गर्ज यस यस, बैंड है जनाब, उसका गाना है, गाने का नाम है हम खुद गर्ज। उसमें फिर आ गया खुद गर्ज। तो अब आप एक दफा इतनी मुश्किल से बच्ची ने बोला था, आपने गाने के नाम में भी खुद गर्ज डाल दिया। भाई कैसे हो तुम लोग, ये हिदायत हो? बस पीछे पड़ गए उनके, बस चल के सुनते हैं ये गाना और फिर वापस क्या करते हैं। जी 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 जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पत्ती में। और अभी हम ये खुद गर्ज बैंड का सॉन्ग सुन रहे थे, हम खुद गर्ज। इसकी बड़ी अच्छी पुराने टाइम वाली जो बैंड वाली फिल्म, क्या हो गया, क्या हो गया इनको? व्हाट हैपेंड? मत रोए आप, गाना रोते सुनने हुए में और भी नहीं अजीब लग रहे हैं।
ऐसे लग रहा है मक्खी नहीं कान में। एक सेकंड रुका भाई, आंख में कुछ चला गया मेरे। तो आप रो नहीं रहे थे? बार बार तंग करे, क्या मतलब है? रोए हमारे दुश्मन, जरूरी है आप हर दफा यही एक हमने लेम सा जोक करना है। तो आई थॉट रो थे ये No, ऐसे attitude, ऐसे इनका एटीट्यूड बब्बन मियां हाँ, का माफी चाहते हैं, माफी चाहते माफी हैं। हम चाहते जरा जरा वो थोड़े मुझे बताया घरेलू माहौल हो आपने गए थे। कभी आंख में से ऐसे निकाला कुछ ऐसे कभी किसी को देखा नहीं निकाला? क्या मतलब है? ऐसे ही निकालते हैं और क्या बेलचा मारे हम अंदर? आराम से ऐसे निकालते हैं। अल्लाह, इतनी नजाकत अब हम में नहीं रही है। घर का सामान ढो ढो के और ऊपर से तौबा अस्तगफार, जिस तरह की सोच है हमारी। किसी दिन हम सोच रहे हैं कि स्टॉप टॉकिंग बैड अबाउट यहाँ मी भी ना वो आम थम के दाचा भाई देखिएगा। जिस दिन वो यहाँ आ गई, मैं कहूंगा आपके जो मिक्स पत्ती का मिल्क शेक पत्ती ना हो गया, जो मर्जी कहिएगा मुझे। आई विल वेट फॉर दैट डे। यू विल वेट फॉर दैट। भाई वेट तो उनका मामूली सही है, वेट हमारा माशाल्लाह अच्छा है। सारा खाना तो आप ही खा जाते होंगे। अच्छा जनाब, ये भी हम गाना सुन रहे थे, इट्स अ न्यू बैंड और गार्स खुद गर्ज जी जी हो गया सही मेरा। आपने उस वक्त मुझे कंफ्यूज कर दिया था। आप इनसे लेसन लिया करें। लेसन नहीं, वैसे भी बब्बन मियां आपकी अब लखनऊ के टाइम की उर्दू, हमारा क्या कंपैरिजन आपके साथ है ना? कंपैरिजन, मुकाबला। मुकाबला हाँ, ठीक है। आप निकाला मैंने नुक्ते वाला। ठीक है जनाब, ये हम सुन रहे थे। अब जाते जाते टाइम, क्योंकि हमारे पास थोड़ा है, एक मैं चीज अपने देखने वालों को बताती चलूं। एक पैकेज हमारे पास मौजूद है, एक गाना भी आया है अली जफर और उनके भाई दानियाल जफर का। गाने का नाम है जनाब सुशी, हाँ हाँ जो कि बहुत कम लोग खा सकते हैं। नॉट गुड आइडिया फॉर आई मी। डोंट लाइक सुशी। हाँ, तो सुशी, सो वो ये मेरे ख्याल से दिस सॉन्ग इज आल्सो नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी। ये गाना है जनाब, और इसको सोशल मीडिया पे बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है। मिक्स रिव्यूज़ हैं, लेकिन बहुत जो ज़्यादा परसेंटेज है वो 90% इसको बैड कमेंट्स और बिकॉज ऑफ सम इनअप्रोप्रिएट लिरिक्स, वीडियो एंड व्हाट नॉट। मेरे ख्याल से मेलोडी भी बहुत ही मामूली। एक पैकेज हमारे पास है इसके हवाले से, लेट्स वॉच इट एंड कम बैक। जी जनाब, इस पे इस मेलोडी पे कुछ कहना भी था बबन मियां। वो आप उस वक्त मुझे कुछ कह रहे थे कि कैंटीन में कुछ क्या क्या है खाने को मौजूद। हाँ, ये हमें कुछ ऐसा हुआ ना, जैसे हम अगर यहाँ पे फोन करते हैं कोई खाने में क्या है, ठीक है, तो आगे से कहते हैं उबले हुए चावल नाल दाले। मतलब ये क्या तरीका है भाई, ये किस तरह की धुन हुई हैं? सब पूरे गाने में सिर्फ अली जफर यही कह रहे हैं, ना 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 ना। एक्चुअली आई थिंक वो ट्राइंग टू जंप ऑन द बैंडवैगन, वही चीजें बना के ना बस। Please don't. I would request you guys to please don't follow the trends. Music अभी इस वक्त बहुत ही अनप्रडिक्टेबल, अजीब, मम्मी डैडी बर्गरों की एक उसमें आके सोहबत में आ चुका है। और जो म्यूज़िक पाकिस्तान की पहचान था, जो हमारा पॉप था, जो हमारा रॉक था, जो हमारा क्लासिकल था, गज़ल्स थी, उनका वो एसेंस सब ख़त्म हो गया। लिटरली मुझे दुख होता है इस म्यूज़िक को सुन के। अब हम भी बन सकते हैं ना, नहीं नहीं और बड़ा अच्छा है, जो अच्छा है वो अच्छा है, वो आप ज़रूर उस जिद्दत को फॉलो करें, बट just don't do anything for the sake of followers and मुझे एक बात reviews बताइए, and- ये जो इनके भाई, ये अली जफर के छोटी बहन है, भाई, भाई छोटे है। भाई है? अच्छा, ये इनकी आंखों में जो ये कसून किसने मारे? बस हाँ, ये नहीं फैशन। लेट्स नॉट टॉक अबाउट द अपीयरेंसेस। देखिए वो तो चलो ठीक है, एक वो तो gothic लुक है ना, की गॉथिक appearance से उन्होंने लुक किया, appearance। बट ये किस तरह का लुक गाना है भाई? है ना। हाँ? ऐसे लग रहा है जैसे भी ट्रक की चेन खरीद करके आए। ये किस तरह की लुक हुई? देखिए आपके जमाने में ऐसी नहीं हुई थी, आजकल ऐसी लुक्स चल जाती हैं। लुक पे हम छोड़ो बात भाई। नहीं करेंगे, अली जफर भी मुझे लगता है लुक के नहीं, मुंह पे लुक लगा के आ गए हैं भाई। ये अच्छा देखो। चलें, सुने बात सुने, शो का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। हाँ, शो का वक्त खत्म हो गया। अरे चीखने की भाई बात बात- सुनो, वापसी पे तुमने वादा किया था कि हमें ना वो क्या नाम है, शकील के खोखे से हमें चाय पिलाओगे, आप साथ में पावे भी खिलाओगे। जबरदस्ती मुझसे चाय भी पियेंगे। हाँ, पहले बाल नोचे मेरे इन्होंने अच्छे कान खासे। होचे हैं नहीं? बाल वो क्या कहते हैं, वो पंजाबी में कहते हैं ना, जूंडा खोदता। मेरा जो है वो इन्होंने बाल नोचे, फिर उसके बाद अजीब अजीब इल्जाम, लंगोट और पता नहीं क्या फजूल बातें। आपकी हाँ बिल्कुल। फिर कभी इस्तेहसाल कान में किया। मैल है, कभी क्या है, फिर आंखों से करके कुछ अभी आपके निकाल पैसे भी इस्तेमाल करो। बात सुनो, हाँ, हैं, बचपन की कुछ तस्वीरें मिली हैं मुझे किसकी? तुम्हारी। बात सुने। सोच रहे हो नेक्स्ट शो में ले उनका जाऊं। शो चले, है। निकले, शो है मेरा, मैंने हाँ, गाना मैं आपके सुनाना साथ था। नेक्स्ट शो में सबूतों के साथ यहाँ पर आऊंगा। और इसकी तस्वीरें मैं आपको बताऊं, ये कोई नहीं तंदूर लगा और तो के- बस, क्या मतलब है तंदूर? मैं तो कहती हूँ ऐसे ही चले जाए, मेरे गाने का टाइम है। हाँ, रुक जाओ, हमारे चप्पल की जाते तरफ। जाते अरे आप- हमारी पैर पहनाई कहाँ गए? अरे इधर से देखिए हाँ, ना, ये ये यहाँ पे, सामने। अच्छा, शीशे बोतल। जनाब जाते जाते आपको एक बहुत ही खूबसूरत गुलाम अली चलो ना, अब यहाँ बैठी रहोगे। अरे मेरा शो है, जाए इधर से। हाँ चलो, हाँ सुनो, अच्छा सुनो, शकील से कहना भाई, हम पापे जो है ना वो गोल वाले खाते हैं, लंबे वाले पापे हमें पसंद नहीं, गोल वाले पापे इसकी चाय का कप। क्या हो सकता है? जनाब ये था हमारा आज का मिक्स पत्ती, जो कि कुछ मिकुस पत्ती बन चुका है, मुझे समझ नहीं आया कुछ हो गया है इसको।
जाते जाते आपका शुक्रिया अदा करेंगे देखने वालों का जिनको पसंद आया। और उस्ताद ग़ुलाम अली की एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल है, पंजाबी गज़ल है, मेरे शौक़ दा नहीं एतबार तैनू। आई सिंग इट फॉर यू गाइज। आई होप आपको अच्छी लगेगी। अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा एंड ओवर टू यू गाइज। आजा देख मेरा इंतजार, आजा मेरे शौक दा नहीं इतबार तेनू, आजा देख मेरा इंतजार, आजा एवे लड़न बहाने लबना कि तू सोचना सितमगार, आजा मेरे शौक दा नहीं इतबार तेनू। भावे हिजरत भावे विसाल होवे, वखो वख तुहादियां लज़ताने, भावे हिजरत भावे विसाल होवे, वखो वख तुहादियां लज़ताने, मेरे सोने आजा सारी तारी, आजा प्यारी अते लखवार, आजा मेरे शौक नहीं इतबार तेनू।
आजा वे दिल मेरा